अपने जीवन में भगवान को हमेशा धन्यवाद दें, क्योंकि आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे अनाज हो, चाहे घर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे मित्र हो, चाहे संबंधी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, जो कुछ भी मिल रहा है सब ईश्वर कृपा है। लखनऊ है वो नवाबों का शहर है, यहाँ पर नवाब बहुत हैं। तो ये जो नवाब हैं, क्या ये लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन है इससे आकर्षित होते हैं, या क्या उनके वजह से कोई समस्या यहाँ पर आती है? हमारा उद्देश्य है कि नवाबों के शहर में नवाब भी कृष्ण भक्ति से जुड़े। तो हम यहाँ के आसपास जितने ज़िले हैं, जो शहर हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उन तक हम प्रचारक तैयार करें और उनको घर घर भेजें, उनको गांव गांव भेजें, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम तक पहुँचे। बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जब वैष्णव कुछ बोलते हैं तो उनके हर बात में कुछ ना कुछ सीखने वाली होती है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि राधा रमन जी प्रकट हुए हमारी शुद्धि के लिए, तो हम यहाँ पर कुछ, हमारा ये थॉट नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर भगवान की सेवा कर रहे हैं या हम यहाँ सेवा करके हम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, दिस इज और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें भगवान का कोई लाभ नहीं है। स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे दोनों बैलेंस किया जा सके? हरे कृष्णा। तो आज हमारे जो मेहमान हैं उनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हैं लखनऊ मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान अपरिमेश श्याम प्रभु जी। तो अपरिमेश श्याम प्रभु जी ये जो लखनऊ मंदिर है इस्कॉन, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं। आज हम अपरिमेश श्याम प्रभु जी से जानेंगे कुछ उनके बारे में और कुछ इस लखनऊ मंदिर के बारे में। तो चलिए हम आज का सत्र शुरू करते हैं। सो हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हमें पता है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपका जो सेवा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सो प्रभु जी मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। तो मैं सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप कुछ प्रभु जी अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपका बचपन कहाँ पे बीता, थोड़ा सा मतलब अपने बारे में इंट्रोडक्शन। हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब वास्तविकता में भगवान, गुरु और माता पिता का आशीर्वाद है। हमारा जन्म इटावा ज़िले में हुआ, उत्तर प्रदेश में, और हमारी स्कूलिंग इटावा से रही। ग्रेजुएशन फिर हमने जीवाजी यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद फिर हम ICCI दिल्ली में जॉब किया। फिर भगवान की विशेष कृपा हुई और उन्होंने अपने सबसे प्रिय जो उनके पास गिफ्ट है, उनके भक्त, उनसे मुलाकात करवाई। और जब उनके भक्तों की कृपा हुई तो भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला और आज आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। जय हो। सो जैसे कि बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा किसी का जो फॉर्चुनेट होते हैं, बहुत लाखों करोड़ों जन्मों का जब हमारा पुण्य एक साथ जब पुनर्जागृत होता है तब जाकर कोई भक्ति में आ पाता है। और प्रभु जी जो हैं हमारे साक्षात सामने एग्जाम्पल बैठे हुए हैं। ओके प्रभु जी, नेक्स्ट कृष्ण भावनामृत से प्रभु जी कैसे जुड़े, कैसे आप ये जो इस्कॉन टेम्पल, प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है, इससे आप कैसे जुड़े, इसके बारे में बताइए। इसमें विशेष रूप से हनुमान जी का विशेष कृपा है। हरि बोल, जय हो। मैं पहले हनुमान जी की विशेष जो मुझे जितनी समझ थी, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म दिया था भगवान ने, तो परिवार में संस्कार बचपन से ही थे कि भगवान की वर्शिप करना, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था कि वास्तव में भगवान क्या है, भक्त का क्या स्थान है। तो ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन हनुमान जी से एक विशेष अटैचमेंट था। तो हनुमान जी की वर्शिप करना, हनुमान जी की पूजा करना, ये मेरा नियम हुआ करता था। तो हनुमान जी का जब करते करते, हनुमान जी की प्रार्थना करते करते, उनकी आराधना करते करते मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना राम नाम की जप किया जाए तुलसी माला पर, और राम नाम की चादर लिया जाए, और पूजा के समय भगवान हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे जब हम राम नाम का जप करेंगे। तो ये भाव रखते हुए हमने कहा राम नाम की चादर कहाँ मिलेगी, तुलसी माला कहाँ मिलेगी जिस पर हम जप करें। तो हमारा ईस्ट ऑफ क्लास में हमारा ब्रांच था और वहीं के पास में हमारा मंदिर था। तो फिर हम वहीं से मंदिर गए, इस्कॉन मंदिर, और वहाँ हम राम नाम की चादर और तुलसी माला खरीद रहे थे। तो उसी समय मंदिर के भक्त थे, वो मिले हमसे, बोले कि आप राम नाम की चादर ले रहे हैं, तुलसी माला कैसे? तो हमने कहा बस हमारे मन में ऐसा भाव आया कि हम राम नाम का जप करें, तो अगर राम नाम का जप करेंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो मैं इसी भाव से ये ले रहा हूँ।
तो वो बोले कि चलो आप मेरे साथ आओ, और फिर वो हमें मंदिर के एक वरिष्ठ भक्त के पास लेके गए, आनंद प्रभु जी के पास, और उनके पास जाकर के हमने डिस्कस किया। हमारे बहुत सारे प्रश्न हुए तो उन्होंने हमको उत्तर दिए। फिर हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर हमने कहा कि प्रभु जी अगर आपका समय मिले तो मैं आपसे बार बार मिलना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा हर सैटरडे आ जाओ। तो ऐसे करके हम जाने लगे, और फिर गुरु महाराज की विशेष कृपा हुई, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की कृपा, और उनकी कृपा के माध्यम से मैं धीरे धीरे भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। वेरी गुड, जय हो। तो प्रभु जी जैसे बताया, प्रभु जी ने आनंद प्रभु से जुड़े थे पहले, तो हम भी प्रभु जी अजन्मा कृष्ण प्रभु हैं, आनंद प्रभु साथ में, उन्हीं के बेस से हम भी। ओके प्रभु जी, कब की बात है, आप कब जुड़े थे कृष्ण भावनामृत से, कब की बात है? ये 2006 में मैं पहली मुलाकात हमारी आनंद प्रभु जी से हुई, और बेस में मैं जाता था, वहाँ इन्वॉल्व हुआ। फिर उसके बाद हमारा जो घर था वो था पंजाबी बाग मंदिर के पास में। ओके। तो फिर मैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की विशेष कृपा प्राप्त किया, और वहाँ पर मैं अक्सर जाने लगा, क्योंकि स्टॉप कैलाश थोड़ा दूर पड़ता था। तो प्रभु जी का संग और रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का संग मैं अक्सर मंदिर में जाके लेता था, और धीरे धीरे बस चलता रहा। अरे वो जय हो। सो इट्स रियली इंस्पायरिंग प्रभु जी, रियली इंस्पायरिंग कि कैसे कोई भगवान के भक्ति में कैसे आता है, कैसे भगवान भक्ति में लेकर आते हैं। इट्स रियली इंस्पायरिंग। ओके प्रभु जी, नेक्स्ट। तो प्रभु जी ये जो लखनऊ मंदिर है, जो इतना सुंदर मंदिर हम देख रहे हैं यहाँ पर, और अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ की सेवा में आप कब आए प्रभु जी, लखनऊ मंदिर? यहाँ मैं चूँकि 2008 में मैंने इटावा में शुरुआत की, और इटावा में चूँकि मेरा जन्म स्थान था, और वहाँ इस्कॉन को या इस्कॉन की जो एक्टिविटियाँ हैं, जो प्रॉपर साधना पद्धति है, उसके विषय में लोगों को कोई ज्ञान नहीं था। तो गुरु महाराज का चूँकि हमेशा मैं उनका लेक्चर जब भी सुनता था तो वो प्रचार पर विशेष बल देते थे, प्रचार करो प्रचार करो। तो वो बात मेरे दिमाग में एकदम चला गया कि नहीं, मुझे जन जन को ये मैसेज जो मुझे प्राप्त हुआ है भक्तों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, तो ये मुझे जन जन को देना चाहिए। और इसी भाव से मैंने 2008 में इटावा में 2 भक्तों के साथ सत्संग की शुरुआत की। अपने घर पे उनको बुलाता था, प्रसाद खिलाता था, उनको चर्चा करता था, और धीरे धीरे एक भक्त को 6-6 घंटे हम चर्चा करते थे। फिर धीरे धीरे ये ग्रुप बढ़ना शुरू हुआ, फिर 2 से 4 हुए, 8 हुए, 200 हुए, फिर 2000 भक्त का एक अच्छा सा ग्रुप बना। फिर हम लोगों ने रथ यात्राएँ निकाली, जन्माष्टमी उत्सव किए, और फिर वहाँ पर एक हमारे भक्त थे जो मंदिर में हमारे सत्संग में आते थे भक्ति वृक्ष में, तो वो दुर्गा मंदिर बनाना चाहते थे। तो हमने उनसे अनुरोध किया, हमने कहा प्रभु जी आप कुछ कर ही रहे हो तो परम भगवान का मंदिर बनाओ, कुछ विशाल करो, बड़ा करो, जो कि समाज के लिए और इटावा के लिए विशेष हो। तो वो इस पर सहमत हो गए, और फिर उन्होंने हमको एक बड़ा अच्छा कानपुर और अपना आगरा जो हाईवे है उसी पर उन्होंने हमको 4 बीघे ज़मीन इस्कॉन को दान में दी, और फिर वहाँ का हम लोगों ने वहाँ पे भक्तों को एक साथ कलेक्शन करके रजिस्ट्री करवाया, और वहाँ मंदिर का शुरू हुआ। तो गुरु महाराज का विशेष आदेश था कि आप लखनऊ जाओ, लखनऊ में जाकर के आप सेवा करो। तो गुरु महाराज ने जब मुझे कहा, और विशेष रूप से श्रीमान देवकी नंदन प्रभु जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इटावा रथ यात्रा में आए, और उन्होंने कहा कि परमेश शाम तुम लखनऊ में सेवा करो, वहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर हमारी इच्छा है तुमसे। तो गुरु महाराज और प्रभु जी का आदेश मान करके मैं यहाँ लखनऊ में 2015 में सेवा में आ गया। हरि बोल, जय हो। तो देखिए इससे बहुत एक अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि गुरु आज्ञा, गुरु का निर्देश। कई बार ऐसा होता है कि गुरु हमको आज्ञा देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं गुरु महाराज ये नहीं, गुरु महाराज कुछ और कहीं और भेज दीजिए, कहीं और, भक्त ऑप्शन रखते हैं। लेकिन जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि गुरु महाराज ने निर्देश दिया, प्रभु जी इटावा से थे, वहाँ पर सेटल हो चुके थे, बट गुरु महाराज के निर्देश के कारण प्रभु जी लखनऊ मंदिर आए। तो प्रभु जी कैसा लगता होगा ये, जैसे नॉर्मली लाइक हम जैसे भक्त हैं जो न्यूफाइट्स हैं, अभी जो हम भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हमें भी कभी निर्देश दें, हमें भी कभी आदेश दें, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के लिए हम बहुत लालायित रहते हैं कि गुरु महाराज हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे। तो जब गुरु महाराज से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलता है प्रभु जी, हाउ इज दैट फील, मतलब कैसा फील होता है प्रभु जी? निश्चित रूप से देखिए, गुरु महाराज भगवान के विश्वस्त प्रमाणित प्रतिनिधि हैं। वो भगवान के विशेष प्रिय भक्त हैं, तो उनके द्वारा जो आदेश मिलता है वो भगवान का ही आदेश है। अगर हमारा गुरु में और भगवान में एक श्रद्धा है तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो जब भी हमें गुरुदेव से कोई भी आदेश मिले तो उसको हमें भगवान का आदेश मान करके, गुरुजनों का आदेश मान करके, गुरु परंपरा का आदेश मान करके उसको हृदय से स्वीकार करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, और उसमें हमारा हित ही होता है।
हम भले ही उस समय उस सेवा को सोच करके कहें कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें हम कैसे एडजस्ट होंगे या हम कैसे करेंगे, लेकिन वास्तविकता में जो गुरु है वो जानते हैं कि हमें क्या करना है या इस क्या सेवा लेनी है या ये किस योग्य है या ये क्या कर सकता है। तो जब भी गुरु जी हमें कोई भी आदेश दें तो उसको भगवान का आदेश मान करके हमको स्वीकार करना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। जय। सो आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जो गुरु आदेश दें वो भगवान का डायरेक्ट आदेश है और वो हमें मानना ही चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट प्रभु जी क्वेश्चन। प्रभु जी, जो इतना विशाल और भव्य मंदिर जो बन रहा है, ये इस्कॉन का आप देख रहे हैं लखनऊ में, हम आपको दिखाएंगे बाद में अपने व्लॉग में जो मंदिर अभी बन रहा है उसके पूरा कंस्ट्रक्शन, तो इसके पीछे किसका हाथ है मेन अगर देखा जाए तो? देखिए, जितने भी मंदिर बन रहे हैं इनके पीछे देखा जाए तो प्रभुपाद जी का ही हाथ है। हरि बोल, जय हो। प्रभुपाद जी की प्रेरणा है और उन्होंने जो इच्छा की वो इच्छा उनके जो प्रिय विश्वस्त शिष्य हैं, उनके सेवक हैं, वो उनकी इच्छा पूर्ति करने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है और उनकी इच्छा थी, वो लखनऊ आए थे, उनका भाव था कि यहाँ पर भी एक स्थान हो, तो प्रभुपाद जी की इच्छा से ये सब हो रहा है। और गुरु महाराज का विशेष दिशा निर्देश है, श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी का विशेष कृपा है, उनका निर्देश है। तो मैं बस वरिष्ठ वैष्णवों और गुरुजनों के आदेश पर इस मंदिर को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रभुपाद जी की सेवा में इसे समर्पित किया जाए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, वंडरफुल। ओके प्रभु जी, नेक्स्ट ये जो जैसा कि ये लखनऊ मंदिर राधा रमन बिहारी मंदिर है, मतलब राधा रमन बिहारी जी स्थापित है, उनके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो प्रभु जी, तो राधा रमन बिहारी जी हैं अंदर, ये इनकी स्थापना कब हुई और किसने शिलान्यास किया इनका? 2013 में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उनको। राधा रमन बिहारी लखनऊ वासियों पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए अर्चा विग्रह के रूप में, हमसे सेवा लेने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए। और 2013 में गुरु महाराज जी आए थे और यहाँ जो इस अंसल सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं जिन्होंने हमको ये ज़मीन दान में दी है वो थे और श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी थे। तो उन लोगों के सानिध्य में गुरु महाराज जी के ही विशेष कृपा हुई और राधा रमन बिहारी गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकट हुए। जय। तो देखिए, हमारा ऐसा ही जैसा प्रभु जी ने बताया कि जो देखिए हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जब वैष्णव कुछ बोलते हैं तो उनके हर बात में कुछ ना कुछ सीखने वाली होती है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि राधा रमन जी प्रकट हुए हमारी शुद्धि के लिए, तो हम यहाँ पर कुछ, हमारा ये थॉट नहीं होना चाहिए हम यहाँ पर भगवान की सेवा कर रहे हैं या हम यहाँ सेवा करके हम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, दिस इज़ आवर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें भगवान का कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ भगवान के जो वरिष्ठ वैष्णव कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ सीखने वाली होती है अगर हम सीखना चाहें। थैंक यू प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी, कि प्रभु जी यहाँ पर देखिए जैसा कि ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, लखनऊ जो मेन सिटी है ये मंदिर, तो यहाँ पर प्रीचिंग कैसे, प्रचार कैसे हो रहा है, कैसा चल रहा है प्रचार? प्रचार के लिए हम लोग शहर के अंदर अलग अलग जगह भक्ति वृक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब से ये कोविड की प्रॉब्लम हुई है तब से हम लोग जूम पर प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेगेशन भक्तों को जोड़ा जाए। और निश्चित रूप से जब आप किसी व्यक्ति को ये समझाते हो या ये समझाने में सफल होते हो कि ये शिक्षा तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, तो शिक्षा के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता। हम देखते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, कई बार तो इस प्रदेश से उस प्रदेश, कई बार तो इस देश से उस देश तक भेजते हैं उनको शिक्षा लेने के लिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा मंदिर शहर से थोड़ा दूर है। हाँ, अगर हम उनको ये समझाने में सफल होते हैं कि शिक्षा तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से लोग दूरी को ध्यान नहीं देते और लोग आते हैं, लोग अपना समय देते हैं और गंभीरतापूर्वक प्रयास करते हैं। हाँ, ये निश्चित है कि अगर हम बीच में होते, थोड़ा अधिक लोगों के बीच में होते, तो हम ज़्यादा लोगों को संपर्क कर पाते या ज़्यादा लोग स्वाभाविक रूप से आ पाते। लेकिन राधा रमन बिहारी की ये इच्छा है, यहाँ वातावरण बड़ा पवित्र है, शांत है, तो ये वास्तविकता में भगवान की विशेष कृपा है। और ये सोसाइटी जो है काफ़ी अच्छा सोसाइटी है और यहाँ आसपास के जो भी लोग हैं वो सब भक्ति से धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पर भी शहर बसी जाएगा। इंडीड, डेफिनेटली प्रभु जी। जब आप जैसे शुद्ध वैष्णव ऐसा कह रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा होगा ही प्रभु जी। गुरु महाराज की इच्छा से होगा। यस प्रभु जी, यस। ओके प्रभु जी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो फ्यूचर में अभी तो ठीक है प्रचार चल रहा है, मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब कल को मंदिर बन जाएगा और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? मतलब कुछ आपने सोचा होगा, विजन कुछ होगा। ऑफ कोर्स जो वैष्णव होते हैं उनका विजन बहुत दूर तक होता है, तो आपका क्या विजन है आफ्टर दैट, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, हमारी तो ये इच्छा है कि प्रचार प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में हो रहा है और
उनकी इच्छा थी कि नगर नगर ग्राम ग्राम में ये प्रचार पहुँचे। चैतन्य महाप्रभु का विशेष आदेश था, उनकी इच्छा थी, और उन्हीं की आदेश, उन्हीं की इच्छा को पूर्ति करने में उनके समस्त सेवक लगे हुए हैं। तो उन्हीं का अनुकरण करते हुए हमारा भी ये भाव है कि जब ये मंदिर कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ के आसपास जितने ज़िले हैं, जो शहर हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उन तक हम प्रचारक तैयार करें और उनको घर घर भेजें, उनको गांव गांव भेजें, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम तक पहुँचे। तो प्रयास ये है कि धीरे धीरे, जैसे क्योंकि कोई ना कोई एक आपको स्थान चाहिए जहाँ सब बैठ सकें, मिल सकें, रुक सकें, उनके प्रसाद की व्यवस्था हो सके। तो अभी हम लोग इसी व्यवस्था को करने में लगे हैं कि किसी तरह से यहाँ एक स्थान तैयार हो जाए, और उसके बाद हमारा यही लक्ष्य है कि हम मंदिर के आसपास के जितने भी शहर हैं, जो ज़िले हैं, जो गांव हैं, उन गांव घर घर जाकर के लोगों को प्रचार करें और उनको भगवान और गुरु की सेवा में लगाएं। वंडरफुल प्रभु जी, वंडरफुल, व्हाट अ विजन। कि मतलब कि जैसा कि चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी है कि पृथ्वी के हर नगर और हर ग्राम में जो है प्रचार होना चाहिए, तो वैसा ही विजन लेकर हम प्रभु जी चल रहे हैं कि हर ग्राम में, हर नगर में, हर ब्लॉक में, गांव गांव जाके, घर घर जाकर प्रचार करें। इट्स रियली वंडरफुल प्रभु जी। मतलब सुनकर ऐसा गूज़बम्प पाता है कि ऐसा होगा, और डेफिनेटली ऐसा होगा प्रभु जी। जैसे प्रभुपाद जी की भी वाणी है, अगले 10,000 वर्ष तक हमारा जो प्रचार है ऑफकोर्स चलेगा। तो वंडरफुल प्रभु जी। ये जो लखनऊ है वो नवाबों का शहर है, यहाँ पर नवाब बहुत हैं। तो ये जो नवाब हैं, क्या ये लोग इस कृष्ण भावनामृत संघ जो आंदोलन है इससे आकर्षित होते हैं, या क्या उनके वजह से कोई समस्या यहाँ पर आती है? नहीं, किसी भी के प्रकार से कोई समस्या नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को शिक्षा दी है, उसका मेन उद्देश्य है कि हम लोगों को उनके आत्म तत्व के विषय में बताएं। और जब हम कोई भी कार्य बड़ी विनम्रता से और सहज तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतिक्रियाएँ बहुत कम आती हैं। और हमें सबका सम्मान करते हुए, सबके धर्मों का, सबके विचारों का सम्मान करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सब सहयोग करते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। और हमारा उद्देश्य है कि नवाबों के शहर में नवाब भी कृष्ण भक्ति से जुड़े। हरि बोल, जय हो। नवाब भी कृष्ण भक्ति से जुड़े, वंडरफुल। इट्स रियली, मतलब कि ऐसा सोच के लगता है कैसे, मतलब कि सारे लोग कृष्ण भावनामृत में सब जुड़ जाएं और सभी कृष्ण भक्ति करें। इट्स रियली वंडरफुल, वंडरफुल विजन प्रभु जी। ओके प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मंदिर है प्रभु जी, यहाँ पर कितने ब्रह्मचारी और अप्रोक्स कितने ब्रह्मचारी और कितने गृहस्थ कांग्रेगेशन के डिवोटी जुड़े हुए हैं इस मंदिर से? अभी 4 ब्रह्मचारी हैं और जो गृहस्थ डिवोटी हैं वो लगभग 500 कांग्रेगेशन है। जो धीरे धीरे प्रचार बढ़ रहा है, अंदर लोग जप कर रहे हैं, कोई 1 माला, कोई 2 माला। काफ़ी सिंसियर भक्त हैं जो 16 माला जब कर रहे हैं। डिसेबल कोर्स हो चुका है, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि गुरु महाराज का कृपा हो, और वो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से गुरु महाराज का कृपा नहीं मिल पा रहा है। तो लेकिन प्रयास है कि यहाँ और तीव्रता से प्रचार हो, और जो कांग्रेगेशन भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, वो अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए अपना जो मूल जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, उसको स्वीकार करें और उसमें आगे बढ़ें। अच्छा, ग्रेट। तो प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि पारिवारिक जो दायित्व है, तो यू आर एन एग्जाम्पल कि मतलब आप जैसे कि आप लीड कर रहे हैं, आपका परिवार भी है और आप यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी, ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बाहर के लोग अगर हम देखें तो वो अगर भक्ति में आते हैं तो या तो पारिवारिक जीवन छोड़ देते हैं, वो नहीं निभा पाते, या तो वो फिर वो पारिवारिक ही निभाते, भक्ति नहीं कर पाते। सो स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे दोनों बैलेंस किया जा सके? देखिए, मेरा विचार, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ अभी तक आचार्यों को, गुरुजनों को, और व्यक्तिगत मैं अपने स्तर पर देख पा रहा हूँ, तो ये है कि चूँकि हम शरीर भी हैं और हम आत्मा भी है ना। शरीर हमने धारण कर रखा है और हम वास्तविकता में हम आत्मा है। तो वास्तविकता में हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। शारीरिक स्तर पर हमें सांसारिक जो उत्तरदायित्व निभे हैं, जो भौतिक संबंध हैं, या हम जो गृहस्थ आश्रम में गए हैं, तो हमें पारिवारिक स्तर पर भी हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। और जो हमारा मूल उद्देश्य है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, ये पत्नी से संबंध हमारा कुछ समय पहले हुआ, बच्चों से संबंध हमारा कुछ समय पहले हुआ, तो ये संबंध वास्तविकता में नित्य संबंध नहीं है। ये भगवान ने हमको दिए हैं, चाहे वो माता पिता से संबंध हो, चाहे वो पत्नी और बच्चों से संबंध हो, ये सारे के सारे संबंध भगवान ने हमको दिए हैं अपने कुछ उत्तरदायित्व या कुछ पुराना हिसाब किताब बराबर करने के लिए। तो हम प्रयास करें कि हम अपने गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता के साथ रह करके
और उनको भी भगवान की सेवा में लगाएं, उनको भी भजन में लगाएं, उनको भी जीवन के मूल उद्देश्य को याद दिलाएं कि वास्तविकता में जीवन का उद्देश्य भगवान की शरण जाना है, उनके आदेशों की पूर्ति करना है, उनके आदेशों के लिए अपने जीवन समर्पित करना है। तो हम अपने परिवार में रहते हुए अपने परिवार को साथ लेकर के भगवान का सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमें बड़ा और व्यक्तिगत मैं अगर अपने परिवार की बात करूँ तो बड़ा सहयोग है। खास करके माता जी, उनका भी दीक्षा हो गया है, सेकंड इनिशिएशन ले लिया है। पत्नी हैं, उनका भी सेकंड इनिशिएशन है। वो भी सुबह सुबह साधना करती हैं, जप करती हैं, भक्ति वर्ग की क्लास लेती हैं, भक्तों को प्रचार करती हैं। बच्चों को भी धीरे धीरे हम उनको भगवद गीता के एक एक श्लोक याद करवा रहे हैं। बच्चों को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में अच्छे प्रचारक बने, वो भगवान का गान करें, गुणगान करें, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर हम गृहस्थों के लिए आदर्श हैं। उनका जीवन कि वो अपने परिवार में रहते हुए अपने इतने बड़े परिवार का देख रेख करते हुए और उन्होंने भगवान की भक्ति को मूल प्रायोरिटी दी। तो हम सब भक्तों को भी अपने आचार्यों, अपने गुरुजनों को आदर्श मान करके हमारा प्रयास होना चाहिए कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हमें भगवत भक्ति हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है और जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, जैसे माता पिता के प्रति या पत्नी के प्रति या बच्चों के प्रति, तो एक जो भक्त है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो एक सज्जन व्यक्ति होता है। तो जो सज्जन व्यक्ति है वो कभी किसी के साथ चीट नहीं करता या किसी को धोखा नहीं देता या किसी को बीच में नहीं छोड़ता कि हम अपने उद्देश्य के लिए नहीं, मेरा जीवन का उद्देश्य तो जन्म मरण से मुक्त होना है। अब पत्नी आ गई है, ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, या बच्चे आ गए, नहीं तुमसे हमारा क्या लेना देना, मैं तो भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान का भजन जीवन का प्रायोरिटी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज, भगवान ने कहा। लेकिन कैसे? सबको प्यार करते हुए, किसी जीव को हमारे द्वारा कष्ट न हो। फिर जो माता पिता हैं उनके तो बड़े ऋण हैं हमारे ऊपर, पत्नी है, बच्चे हैं, इन सब के प्रति भी हमारे उत्तरदायित्व हैं। तो हम अपने समस्त उत्तरदायित्वों को निभाते हुए अगर हम भगवान का भजन करते हैं, और लेकिन ये हमेशा डिसाइड होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य जो है वो भजन है, भगवान की सेवा है। तो अगर हमारा उद्देश्य क्लियर है कि मुझे करना ये है, तो निश्चित रूप से आपका अगर उद्देश्य क्लियर है तो भगवान आपकी सहायता करते हैं। वो ऐसी संतान आपको भेजते हैं, ऐसी पत्नी भेजते हैं आपके जीवन में कि जो आपको सहायक हो और आप उन तक पहुंच सकें। तो मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि जीवन में जो कुछ भी है ये केवल कृष्ण कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, और उन्हीं की कृपा के कारण ऐसे जीवात्माएं मिली हैं जो हमको सहयोग कर रही हैं, जिनके विशेष कृपा है। खास करके माता पिता, उनके तो बड़े ऋणी हैं। वास्तविकता में तो अक्सर बोलता हूँ कि जो हमारे पिता हैं, माता जी हैं, वो वास्तविक साधु हैं और हम तो वेश के साधु हैं। हमने तो वेश लिया हुआ है, गुरुजनों के आदेशों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जो माता पिता हैं उनका जो मैंने खास करके मेरे पिताजी बिल्कुल विरक्त हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल संतोषी व्यक्ति, किसी भी स्थिति में कैसे भी रहते हैं। तो वास्तविकता में उनसे बड़ा सीखने को मिलता है और मन में ये भाव रहता है कि हम उनकी सेवा करते हुए, उनको संतुष्ट करते हुए भगवान को संतुष्ट करें, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं गुरु और माता पिता। सांसारिक जीवन में माता पिता हमारे भगवान के प्रतिनिधि हैं, और आध्यात्मिक जीवन जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान जो है वो प्रतिनिधि है। भगवान ने भगवद गीता में भी कहा कि माता पिता और गुरुजनों का सदैव सम्मान करना चाहिए, वो पूजनीय है। तो इसलिए हमें माता पिता की सेवा करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए अपने मूल उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। सो इट्स वेरी डीप मैसेज जो प्रभु जी ने बताया है कि माता पिता का सम्मान। कई बार हम भक्ति से जुड़ते हैं तो हमारी ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है, यार मेरे माता पिता तो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, छोड़ो, माता पिता की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, उन पर चिल्लाने लगते हैं, उनके उल्टा सीधा बोलते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया कि अगर हम माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। और अगर आप गृहस्थाश्रम में हैं, आपके पास पत्नी है, तो आपको अपना उत्तरदायित्व तो निभाना ही है, आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते। यू कैन नॉट एस्केप, एस्केपिज्म इज़ नॉट अलाउड। सो दिस इज़ वेरी डीप मैसेज। अच्छा प्रभु जी, एक जो श्लोक हम बार बार सुनते हैं शिक्षाष्टकम से, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। तो मैं देखता हूँ प्रभु जी, मैंने 2019 में जब गुरु महाराज की व्यास पूजा थी तो मैंने देखा था आप भी आए थे, तो आप एक कोने में नीचे बैठे हुए थे दरी में नीचे जो बिछा हुआ था, चेयर्स भी लगी हुई थी, सोफ़ा भी लगा हुआ था आगे। तो मैंने देखा प्रभु जी नीचे बैठे हुए हैं एक दरी में कोने पे। मैंने देखा अरे ये तो अपरिमेश श्याम प्रभु हैं, वही लखनऊ मंदिर के प्रेसिडेंट। तो प्रभु जी ये हम्बलनेस, ये विनम्रता, मतलब कि इतना आपका जो पद है, इतना ऊँचा पद है, उसके बाद भी इतना विनम्र होके कैसे प्रभु जी, ये विनम्रता हम कैसे लाएँ प्रभु जी? हमारे अंदर ये विनम्रता क्यों नहीं आती?
एक्चुअली विनम्रता केवल गुरुजनों का आशीर्वाद ही है। हमारा मन तो हमेशा से अहंकारी है, बदमाश है, वो हमें कभी सही सलाह देता ही नहीं है। हमारा जो मन है वो हमारा नित्य शत्रु है और इसे मित्र बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो विनम्रता स्वाभाविक भगवान की कृपा से ही होता है। मैंने तो कोई प्रयास नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि मैं विनम्र हूँ, विनम्र होने की कोशिश कर रहा हूँ। और विनम्र होने का सबसे सरल तरीका है जब आप अपने आप को सबसे अयोग्य मानते हैं, आप और सबको श्रेष्ठ मानते हैं और सबको वरिष्ठ मानते हैं और सबको अधिक उन्नत मानते हैं, तो विनम्रता स्वाभाविक आती है। और जब हमारे मन में ये होता है कि नहीं, हमने तो त्याग किया है, हम तो ऐसे हैं, हमने तो इतना स्वाध्याय किया है, हम तो इतनी साधना करते हैं, हम तो कोई मंगला आरती मिस नहीं करते, हम तो, और ये तो साधना नहीं करता, इसका तो माला नहीं है, या ये ऐसा। तो जब हमारे मन में खुद के प्रति श्रेष्ठता का भाव होता है तो विनम्र होना व्यक्तिगत थोड़ा सहज नहीं हो पाता, जो मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है अपने दृष्टि से। तो अगर हम अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं कि वास्तविकता में हर व्यक्ति हमसे उन्नत है, हर व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है, किसी न किसी मामले, किसी ने हमसे ज़्यादा त्याग किया है, किसी ने हमसे ज़्यादा समर्पण किया है, किसी ने हमसे ज़्यादा भजन किया है। तो अगर हम सबको किसी न किसी रूप में देखेंगे तो हर भक्त किसी न किसी रूप में हमसे श्रेष्ठ है। तो अगर हमारे मन में ये भाव है तो हम निश्चित रूप से विनम्र स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ वंडरफुल फार्मूला टू बी हम्बल, कि आप हमेशा अपने आप को नीचे समझे और दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे, तो अपने आप विनम्र हो जाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल लेसन। ओके प्रभु जी, देन लास्टली आई वांट टू आस्क कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारा जो समाज है, हमारा जो यूथ है, पूरा समाज को आप एक ऐसा मैसेज जो कि मतलब कि वो कैरी कर सकें हमेशा के लिए, पूरी लाइफ के लिए, तो ऐसा क्या मैसेज प्रभु जी आप देना चाहेंगे? हमारा सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि मनुष्य जीवन बड़ी भगवान की कृपा से मिला है, क्योंकि अनंत जन्मों में हम लोग 84 लाख योनियों में किन किन योनियों में कहाँ कहाँ भटके हैं। अभी हमको भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से हमको मनुष्य जीवन मिला है। तो कृपया मनुष्य जीवन को पशुओं की तरह न बिताएं। हम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन को ही प्राथमिकता न दें, हम केवल संसार के विषयों को ही प्राथमिकता न दें। हम जीवन के मूल उद्देश्य जो भगवान से प्रेम है, भगवान से प्रेम और खास करके विशेष रूप से अपनी चित्त की शुद्धि, मन का शुद्धि, बुद्धि का शुद्धि, मिथ्या अहंकार से निकलना, इस पर हमें विशेष प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये केवल मनुष्य जीवन में संभव है। कोई पशु योनि में हम अपने मन को नहीं बदल सकते, हम अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं कर पाते। इसलिए हमारा सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी लोगों से ये अनुरोध है कि हम सब वास्तविकता में भगवान के प्रेम को स्वीकार करें, भगवान से प्रेम करें, अपने जीवन में भगवान को हमेशा धन्यवाद दें। क्योंकि आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे अनाज हो, चाहे घर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे मित्र हो, चाहे संबंधी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, जो कुछ भी मिल रहा है सब ईश्वर कृपा है। तो जो कुछ भी हमको मिला है, जिससे हम लाभ ले रहे हैं, जब लाभ लें तब भगवान को धन्यवाद दें कि भगवान आपकी विशेष कृपा है, आपकी विशेष कृपा है, आपकी कृपा से हो रहा है, सब कुछ आपका है। मैं तो, आपने मुझ पर कृपा की है कि मैं इन चीज़ों को भोग पा रहा हूँ, इनका सेवन कर पा रहा हूँ, आपकी वजह से। तो हम हर पल भगवान को धन्यवाद दें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और भगवान का जो मूल आदेश है, जो हमें श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के माध्यम से प्राप्त होता है, प्रभुपाद जी ने उसमें बड़ी सरल, बड़ी सुंदर टीका दी है, जो कि प्रमाणित ग्रंथ है। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि कम से कम एक श्लोक का पाठ नियमित जरूर करें, गीता का एक श्लोक, हरे कृष्ण महामंत्र, और भगवान को हर पल धन्यवाद कि वास्तविकता में आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। तो अगर हम अपने जीवन में इतना सूत्र बनाएंगे और एक मूल बात हम कहेंगे, भक्तों को विशेष प्यार दें, भक्तों से विशेष सम्मान करें, क्योंकि भक्तों की कृपा से ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। अगर हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, अगर हम उनकी उपेक्षा करेंगे, उनके प्रति ध्यान नहीं देंगे या अपराध करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। वाओ, सो पॉइंट्स टू बी नोटेड: बी थैंकफुल, लव गॉड, चैंट हरे कृष्णा, स्टडी श्रीमद् भगवद गीता भागवतम एंड लव वैष्णव। 5 पॉइंट प्रभु जी ने बताए हैं जो कि हम अपने पंजे में ले सकते हैं और इसको अपने पूरे जीवन में उतार सकते हैं। वंडरफुल प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल पॉइंट। लास्ट प्रभु जी, अब हमारा सेशन तो हो गया, बट
लोग आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, तो कुछ हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सम पर्सनल क्वेश्चन। जैसे कि पहला है प्रश्न कि आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है प्रभु जी? खाने में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? भगवान का प्रसाद जो भी है सब अच्छा लगता है, लेकिन विशेष रूप से भगवान का जो अरबी है, जो राधा रानी को विशेष प्रिय है, वो पसंद है, राजमा पसंद है, और भगवान का जो भी प्रसाद भोग लग के लगता है वो सब कुछ। थैंक यू प्रभु जी। ओके, आपका फेवरेट कलर कौन सा है प्रभु जी? वाइट, हरि बोल, जय। ओके, वैसे तो भगवान के सारे रूप एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, फिर भी किसी से भगवान के किसी न किसी रूप से सबको लगाव होता है, तो भगवान के किस रूप से आपको सबसे ज़्यादा लगाव है? भगवान का जो ये राधा रमन बिहारी स्वरूप है, जो त्रिभंग रूप में खड़े हुए हैं भगवान, और जो अपने वृंदावन में भगवान ने जो लीलाएं की हैं, जो उनकी किशोरावस्था है, इसके प्रति भगवान के प्रति विशेष झुकाव है। जय त्रिभंग रूप, हरि बोल, जय हो। ओके प्रभु जी, वैसे तो प्रभु जी जैसे कि आप यहाँ पर रहकर सेवा कर ही रहे हैं लखनऊ मंदिर में, गुरु की आज्ञा है और देवकीनंदन प्रभु की आज्ञा है, तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, पर्सनली आपसे पूछा जाए कि प्रभु जी ठीक है, आपकी जहाँ इच्छा आप वहाँ जाकर रह सकते हैं, तो आप कौन सी ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ आप जाकर रह सकते हैं? आपकी फेवरेट प्लेस धाम? जहाँ गुरुजन आदेश देंगे, जहाँ गुरुजन बोलेंगे कि यहाँ आप रहिए, वहाँ हमारा प्रयास होगा कि हम वहाँ रहें। और मूल उद्देश्य है कि अगर इच्छा ये है कि ऐसे स्थान पर रहें जहाँ प्रचार करने का मौका मिले, जहाँ हम लोगों के बीच में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकें, ऐसा स्थान विशेष प्रिय है। अरे वो तो देखिए कैसा कॉन्शियसनेस है कि मतलब कि अपनी कोई इच्छा नहीं, जो भी इच्छा है वो भगवान की ही इच्छा है, भगवान की इच्छा के लिए पूरा जीवन समर्पित। जय हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, कि जो भगवान की इतनी सुंदर सृष्टि है, ये जो हम देखते हैं प्रकृति, इसमें सबसे सुंदर चीज़ आपको क्या लगती है, सबसे सुंदर वस्तु? भगवान की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु ही बड़ी सुंदर है, क्योंकि ये ईश्वर की रचना है। तो निश्चित रूप से इसमें जो अगर देखा जाए कि इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है, तो भगवान की जो प्रिय गायें हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं। जय हो। गायों को देखकर गाय के प्रति भगवान का विशेष झुकाव रहा है, तो गाय भगवान को चूँकि प्रेम रहा है, भगवान ने उनके साथ बड़ा समय बिताया और भगवान की बहुत प्रिय है, वो ब्राह्मण है, तो इसलिए गाय के प्रति विशेष झुकाव। डेफिनेटली। और आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर गौशाला है, हम आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। बहुत सारी गायें हैं यहाँ पर, सुंदर सुंदर गायें हैं, जिसके हम आपको दर्शन करवाएंगे। सो प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और प्रभु जी हम प्रे करेंगे आपसे कि प्लीज़ प्रभु जी, प्लीज़ हमें भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, कि हम भी जो आप भक्ति करें उसका कुछ भी लेश मात्र हम भक्ति कर पाएँ, और हमारे जो दर्शक हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनको भी आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, ताकि सबको आपकी कृपा प्राप्त हो प्रभु जी। सभी भक्तों से आपके चरणों में विनम्र धन्यवाद सलाम, और आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे लिए प्रे करिए कि हम यूँ ही भगवान की, गुरु की और प्रभुपाद जी की सेवा करते रहें। और निश्चित रूप से हम सब मिल कर के अगर उनका आदेश मानेंगे, गुरुजनों का, वरिष्ठ वैष्णवों का, अपनी अथॉरिटी का, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हम सब पर होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच।